स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को यानी 19 सितंबर को सीटेट का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसी के सिलसिले में मैं आपको पूरी फुल डिटेल इसमें देने वाला हूँ। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ इस बार सीटेट के अंदर क्या नया है। तो जो भी लोग बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, तो या जो आगे टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सीटेट देना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आई हुई है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 2021-22 के लिए सीटेट है, यानी 21 से शुरू होगा और 22 के पहले महीने तक के एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो सिलेबस इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पुराना सिलेबस जो है वही सिलेबस रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के रहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि एक टीचर से पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट करेंगे, उसको अच्छे समझाएंगे उसके पेरेंट्स से। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा होने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। और पैटर्न अगर इसका हम देखें कोई चेंज हुआ है क्या, तो इसमें कोई पैटर्न वगैरह चेंज नहीं हुआ है। इसका जो टाइमिंग अगर है देखें हम, तो इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो तकरीबन 2.5 घंटे का हमारा पेपर रहेगा। मार्क्स इसमें जो रहेंगे वो 150 मार्क्स का ही पेपर रहेगा। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस बार नहीं होने वाली है वो है ऑनलाइन मोड, यानी ये ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं होने वाला है। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के एग्ज़ाम देना है। जैसे कि आपने जो भी लोगों ने MSCIT दिया होगा या जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे तो वो जानते होंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो उसी तरीके से पूरा सेम पैटर्न वैसा ही रहने वाला है। अगर फिर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज़्यादा तो इसका प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं, सीटेट की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 90 रहेंगे, और जो OBC कैटेगरी के लिए है या जो कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो उनके लिए 82 या फिर 83 नंबर इनके लिए काफ़ी रहेंगे पास होने के लिए। और इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेंगी। और जो पुराने सीटेट पास कर चुके हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि उनके लिए भी जो वैलिडिटी रहेंगी उनके सर्टिफिकेट की वो लाइफ टाइम कर दी गई है। अब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम की डेट क्या है और कौन सी तारीख से आपको एप्लीकेशन भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, जब आप सीटेट की वेबसाइट के ऊपर से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट 2021 यानी दिसंबर 2021 को आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको पूरी फुल डिटेल मिल जाएंगी। वैसे आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब करेंगे, तो 20 तारीख से, यानी सितंबर 20 से तो ये चालू हो चुकी है, तकरीबन 3 दिन इसको भी हो गए। तो 20 सितंबर से लेकर तो 19 अक्टूबर तक के, यानी ये 19/10/2021 यहाँ पर आपको सामने डेट्स नज़र आ रही है, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उसके ऊपर आपको बताना है, उसमें फिल करना है। आपकी जो है तो सिग्नेचर आपको उस पर अपलोड करना है, आपका फ़ोटोज़ पे अपलोड करना है, और फीस वगैरह सब आपको देना है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम होंगे हमारे, तो एग्ज़ाम होंगे 16/12 यानी 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो ये चलेंगे 13 जनवरी 2022 तक के, यानी जनवरी के महीने में 13 तारीख तक के एग्ज़ाम चलते रहेंगे। अब इतने एग्ज़ाम लंबे क्यों है ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं। पहले हम देखते थे कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही दिन के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम हो जाया करता था, लेकिन ये ऑनलाइन है। जैसे MSCIT के एग्ज़ाम होते हैं या कंप्यूटर कोर्सेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, तो हर एक की डेट अलग होती है। स्टूडेंट या बच्चे उस टाइम में जाकर एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको 16 तारीख से लेकर तो 16/12 से लेकर तो 13/1 यानी 13 जनवरी तक के एग्ज़ाम चलते रहेंगे। अब आपका एग्ज़ाम कब रहेगा, तो ये आपके हॉल टिकट के ऊपर टाइमिंग आपका दे दिया जाएगा, आपको सेंटर दे दिया जाएगा। इस बार जो सेंटर है वो भी बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसकी जो वेबसाइट है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फ़ोटो स्कैन करना है आपका, और आपके सिग्नेचर उस पर अपलोड करना है। और जो इसके एग्ज़ाम की जो फ़ीस आपको भरना है वो ई चालान से आप कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से भी आप आपकी फ़ीस यहाँ पर भर सकते हैं। फ़ीस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए जो फ़ीस रखी गई है, अगर आप पहला पेपर दे रहे हैं, सिर्फ एक ही पेपर आप दे रहे हैं, तो 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से OBC से ताल्लुक़ रखते हैं और आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस 1200 रुपये रहेंगी, ठीक है। और अगर आप SC ST और जो हैंडीकैप वगैरह लोग होते हैं तो उनका अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी फ़ीस पहले पेपर की 500 रुपये रहेंगी, और अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस 600 रुपये रहेंगी। यानी इनको कंसेशन इसमें दिया गया है। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को फ़ीस के अंदर कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया हूँ, 16 दिसंबर से जो पेपर शुरू होंगे तो 13 जनवरी तक के ये चलते रहेंगे। इसमें शिफ्ट वाइज रहेगा, जैसे सुबह दोपहर के अंदर ये एग्ज़ाम होते रहेंगे।
और सारी आपकी जो डेट, आपका सेंटर वगैरह सब एडमिट कार्ड के ऊपर दिया हुआ रहेगा। अब देखिए इसमें दो शिफ्ट होंगी। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम जब आप देंगे तो 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे, यानी 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो पहली जो शिफ्ट रहेंगी वो 9:30 बजे से रहेंगी। तो 9:30 बजे से 12 बजे तक के यानी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। फिर दूसरी शिफ्ट उसी रोज़ रहेंगी, वो रहेंगी 2:30 बजे से लेकर यानी 2:30 से लेकर तो 5 बजे तक के दोपहर में ये एग्ज़ाम चलते रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कितने, तो इस बारी के अंदर तकरीबन 218 एग्ज़ाम सेंटर या इससे भी ज़्यादा है। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तो पहले हम जानते थे कि पहले सिर्फ जो है तो नागपुर, औरंगाबाद, पूना, नासिक, यानी बहुत गिनती के 4 से 5 सिटीज़ होती थी जहाँ पर लोग एग्ज़ाम दिए करते थे। लेकिन इस बार के अंदर आपको 22 यानी 22 सिटीज़ के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो टोटल आपको पूरे इंडिया के इसमें दिख जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के मैं बता देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जाकर। तो देखिए अहमदनगर है, अमरावती है, औरंगाबाद है, बारामती है, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कष्टी, कोल्हापुर, कोपरगांव, लातूर, मुंबई, नई मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक और पंढरपुर, पुणे, रत्नागिरी, संग्रामपुर, सांगली, सिंधुदुर्ग और सोलापुर। ये इतने सारी यानी 22 सिटीज़ के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन आप जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो जगह पे आप जाके एग्ज़ाम देंगे। तो व्यूवर्स, जब आप इसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे जो ऑनलाइन आप डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर एक पेज दिया हुआ है जो है पेज नंबर 52 के ऊपर, तकरीबन 54 पेजेस इसके अंदर है। तो 52 के ऊपर ये आपको पेज मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, आप इसकी प्रिंट निकाल के आपके पास ज़रूर रखें। तो चलिए जल्दी से मैं इस पेज के ऊपर क्या दिया हुआ है आपको फ़ौरन बता देता हूँ जल्दी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटेट वेबसाइट। जो सीटेट की वेबसाइट के ऊपर आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तो वो 20/9/2021 पीर के रोज़ से शुरू हो चुकी है, यानी 9 मतलब सितंबर, 20 सितंबर से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वह है 19 अक्टूबर, मंगल का रोज़ आएगा। और आप 19 अक्टूबर को रात के 11:59 तक के आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी या ई चालान आप कब तक के भर सकते हैं, तो वह है 20 अक्टूबर। ठीक है, यानी 20 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर को रात में जो है तो ऑनलाइन फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगला रोज़ जो 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर को ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको मिलने वाला है, आपको सिर्फ दोपहर 3:30 तक के टाइम है। 20 अक्टूबर 3:30 तक के टाइम है। बहुत से लोग ये करेंगे 20 अक्टूबर को हम शाम में भरेंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उनका जो है तो कोई काम भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए 3:30 से पहले आपको पेमेंट कर देना है 20 अक्टूबर तक के। ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन एंड पेमेंट फ़ी। तो और अगर आप बैंक से भर रहे हैं तो बैंक से आप अगर कर रहे हैं तो आपको 21 तारीख 10वां महीना 2021 यानी 21 अक्टूबर मंगल का दिन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसको ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट दी गई है करेक्शन की वो है 22 अक्टूबर से लेकर तो 28 अक्टूबर तक के आप आपका करेक्शन कर सकते हैं। जो भी नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई करेक्शन है तो वो आप कर सकते हैं 22 अक्टूबर से लेकर तो 28 अक्टूबर तक के। और अगर उसके बाद अगर आप ये करेक्शन नहीं करते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि वैसा आपका सारा एग्ज़ाम के अंदर आप अपियर होंगे और आपके इसमें सारे मिस्टेक्स नज़र आएंगे। एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये कब करेंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आपको एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। ऐसा उसमें एकदम फिक्स नहीं बताया है कि भाई दे दिए जाएंगे, इतनी कोशिश उनकी रहेंगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो मैंने बता दिया हूँ कि 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे तो 13 जनवरी तक के एग्ज़ाम चलते रहेंगे और ये शिफ्ट वाइज में चलते रहेगा, सुबह दोपहर में। इस तरीके से आपकी जो डेट है, आपका जो सेंटर है, वो सब आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको दे दी जाएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट कब आएगा इसके अंदर, तो रिजल्ट आएगा जो है तो 15 फरवरी 2022 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा उनकी उम्मीद है। और ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट ला लेते हैं। तो हम जानते हैं पिछला सीटेट के अंदर भी 15-20 रोज़ के बाद ही रिजल्ट इसका आ गया था। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद में जो यहाँ पर जो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो यहाँ पर एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 7:30
पे आपको पहुंच जाना है। अगर आपका सुबह में पेपर है 9:30 से पेपर है तो आपको तकरीबन 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। और अगर आपका दोपहर की शिफ्ट में पेपर है तो 12:30 बजे आपको पहुंच जाना है। आपका पेपर 2 बजे से शुरू होगा, ठीक है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, यानी आपकी चेकिंग 9 बजे से 9:15 बजे तक के आपका एडमिट कार्ड वगैरह वहाँ पर चेक किया जाएगा। और दोपहर की शिफ्ट वाले हैं तो 2:15 तक के, यानी ये 15 मिनट के बीच में आपका एडमिट कार्ड चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग ऑफ कंप्यूटर का चेकिंग किया जाएगा। लास्ट एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको जो एंट्री करना है वो पेपर शुरू होने से पहले करना है। अगर पेपर शुरू हो गया और आप पहुँचे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और लास्ट में हम देखें तो इसमें टेस्ट जो ख़त्म होगा तो उसका टाइमिंग तो ऑनलाइन रहेगा, तो वो सब उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं इसके ताल्लुक से, या कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे इसको पास करना चाहिए, अगर आपकी स्टडी कम है फिर भी आप इसको पास करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, तो आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैंने पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और पहली बार के अंदर मैंने उसको क्लियर कर लिया था। वो भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसकी पढ़ाई नहीं किया था, तो भी मैं पहली बार में इसको क्लियर कर लिया था। तो मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ किया था, कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा टिप्स कि कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं बहुत ही कम पढ़ाई के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके लिए। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।